वॉइस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है? ये वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड दूसरा पैसिव वॉइस। गाइस जो एक्टिव वॉइस होता है ना, इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल है यार, इसमें एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वर्क करेगा तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। क्यों भाई? इसमें ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। क्लियर? अब देखो, अब ये कुछ बेसिक ट्रिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा, वो भी सिंपल तरीके से। बहुत सिंपल होते हैं ये वॉइस। एक बात याद रखना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय दो बातों को याद रखना है आपको। इसमें सब्जेक्ट वर्क करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। यदि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में, एक्टिव वॉइस के यदि मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज किया गया है, जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो इज एम आर का यूज करोगे। किसका? इज एम आर का यूज करोगे। क्लियर? क्या मैंने बताया? यदि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है, तो जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो इज एम आर का यूज करोगे। किसके अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यदि सिंगलर है, इज प्लूरल है, तो आई के साथ आपको पता है एम का यूज करते हैं, यू के साथ में आर का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब जैसे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे एक सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, ये लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा ये है ना? मेन वर्ब ये है। अब यार मेन वर्ब ये है, और मैंने आपको बताया था यदि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में यस या यस लगा हो, तो जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे तो ई एम आर का यूज करोगे। अब आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ऑप्शन में आपको ई एम आर चेक करना है, ठीक है। और वो भी ई एम आर चेक करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हो तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पहले लिख देते हैं। तो इस सेंटेंस का ये लेटर जो है ना, ये आप लेटर, एक पद सिंगुलर है तो ई जाएगा लेटर इज। अब जिसमें एस या ई एस लगा उसकी थर्ड फॉर्म देते हैं, राइट है। बाई ही को चेंज कर देते हैं हिम में, मतलब कि ही का ऑब्जेक्टिव बेस हिम होता है। क्लियर? और एक बात याद रखना, बाई के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? एक सेंटेंस और देखते हैं, रीड्स अ बुक, ठीक है। ये रीड्स अ बुक, तो सिंपल है, मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है, तो जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे तो ई एम आर का यूज़ करोगे। और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बुक, इसे पहले लिखो। अ बुक मतलब कि एक किताब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अ बुक इच। अब जिसमें एस या ई एस लगा था उसकी थर्ड फॉर्म, रीड बाई ही को हिम में चेंज करते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस है, जैसे देखो, ही लव्स मीरा, ये लिखा है। तो सिंपल है, इसमें एस या ई एस लगा है, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ई एम आर का यूज करोगे। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है मीरा, सिंगुलर है, ई जाएगा। अब मीरा इज, मतलब कि थर्ड फॉर्म है। बाई ही को चेंज करते हैं हिम में, क्यों भाई? आ रही बात समझ में? बस आपको एक पॉइंट नोटिस कर लेना है कि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है, जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे तो ई एम आर का यूज करोगे। वो भी ई एम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इच, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो समझ रहे हो? अब देखो, जैसे अब एक बात याद रखना, यदि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में आई एन जी लगा, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में यदि आई एन जी लगा है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के यदि मेन वर्ब में आई एन जी लगा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए
बीइंग का यूज करोगे। किसका? बीइंग का। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब ये है, और मेन वर्ब के यदि मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीइंग का यूज करोगे। किसका? बीइंग का। तो आपको ऑप्शन में बीइंग देखना है। ठीक, क्या देखना है? बीइंग। आप बनाते कैसे हैं देखो, सिंपल है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो अ लेटर लिखा है तो देखो पहले अ लेटर, सिमिलर है इज, अ लेटर इज बीइंग। अब जिसमें आईएनजी लगा उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, राइट की थर्ड फॉर्म राइट है, बाई ही को चेंज कर दो। क्यों भाई? क्लियर है ना? जैसे एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ये लिखा है तो ये भी बनाओ उसी तरह। अ नॉवेल सिंगुलर है, अ नॉवेल इज बीइंग। क्यों बीइंग? क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगा है। अ नॉवेल इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, बाई ही को चेंज कर दो हिम में। क्लियर? यदि किसी भी सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, चाहे वो पास्ट का हो, उसमें आपको एक पॉइंट नोटिस कर लेना है कि बीइंग इसमें आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आगे बता दूँगा। ठीक है।